हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2025 में उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब हुई होंगी और मैं ये दुआ करता हूँ कि साल 2026 में आपको मज़ीद खुशियाँ मिलें, मज़ीद खुशहाली आए आपके पास और आपको मज़ीद तरक्कियाँ मिलें। 2025 की अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से इट वाज़ अ बिग ईयर। बहुत सारे ड्रामे आए, काफ़ी सारी फिल्में आई, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इस साल मिला बज़। और बज़ के लिए, बज़ की टीम के लिए बहुत सारी तालियां, बिकॉज हमने 2025 ख़त्म किया ऑन अ वेरी हाई नोट। अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यार रेटिंग्स की सूरत में, व्यूज़ की सूरत में हमें मिल रहा है, फीडबैक की सूरत में मिल रहा है, एंड वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। इंशाल्लाह आपसे ये वादा करते हैं कि 2026 में भी आपके लिए मज़ीद ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे और बज़ में आप सबकी मुलाकात उन शख्सियात से कराएंगे, उन अदाकारों से करवाएंगे, उन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों से कराएंगे जिनको आप बड़े एक्साइटेडली और एंटिसिपेशन के साथ जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। ड्रामों की बात करें तो 2025 में ARY डिजिटल आपके लिए लेके आया बहुत बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स। साल के शुरू में हमने देखा परवरिश, वॉज अ बिग हिट। आपने परवरिश के मैसेजेस को बड़ा अप्रिशिएट किया और जो परफॉर्मेंस थी, जो एक्टिंग थी, उसको आपने बहुत एक्नॉलेज किया, उसको भी बड़ी पजीराई हासिल हुई। उसके अलावा हमने देखा मैं मंटो नहीं हूँ, अ बिग प्रोजेक्ट, हुमायूं सईद, सज्जल अली और दीगर कास्ट के साथ उस ड्रामे ने भी बड़ी हाइप मचाई। दोनों तय कर लो कि 10 साल के लिए बंदूकें बंद करके बक्सों में डाल दो। क्या पता उस वक्त तक दुश्मनी के तरीके बदल जाएं या तुम दोनों के पास मरने के लिए मर्द पूरे हो जाए। और पढ़ के बता किस किस की लाश गिरेगी तो तेरे दिल को चैन आए। सर कटवा दूंगा या फिर बिन्यामीन को उसकी हवेली समेत जला के राख कर दूंगा। खुद गर्जों का खेल है मोहब्बत, इसमें तरस खाकर महबूब किसी को नहीं देते। अमृतसरी से डर गया? तेरा बाप किसी से नहीं डरता, डराता है। बिन्यामीन! चुप करके सुन। हमारा गया तो तेरा भी गया। लड़ाई खत्म, कहानी खत्म। ऑफ कोर्स हमने शेर देखा, शेर गरजा और ऐसा गरजा कि अभी तक उसके बारे में बात हो रही है। दानिश तैमूर, सारा खान की केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। ऑफ कोर्स साल के इख्तिताम में अब हम देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी है तू, जिसको आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करती, तुम्हें जोरदार थप्पड़ भी मार देती, हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स, तो तुम क्या करते? गाड़ी जला दोगे, डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे? लड़के में कोई बुराई नहीं है, खावर अच्छा लड़का है। देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। शरपसंद, जिसको अगेन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उस ड्रामे में जो अदाकारों ने परफॉर्मेंस दे दी है उसको साल 2025 की टॉप परफॉर्मेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। ऑफ कोर्स ने बिरयानी भी देखा, उसको भी हमने बहुत इंजॉय किया। कहीं पे कुछ ड्रामों से हमें इख्तलाफात भी हुए जिसका हमने इजहार भी किया। हमने कोशिश की कि बज़ में उन सब लोगों को लेके आएँ जो हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे, और हम कैसे भूल सकते हैं तमाशा सीज़न 4, और जो तमाशा को पजीराई हासिल हुई, जो पॉपुलैरिटी हासिल हुई। मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना कुछ गलत होगा कि आज तक के जो पिछले 3 सीज़न थे उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीज़न तमाशा का ये वाला था। साल 2026 में आप लोग देखेंगे तमाशा सीज़न 5 और उसके अलावा और बहुत सारे रियलिटी शोज़, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं जिनकी कास्ट के साथ हम आपको मिलवाएंगे। पिछले साल आपने लव गुरु देखी, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बॉक्स ऑफिस में भी उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। सो ओवरऑल अगर असेस किया जाए तो ARY डिजिटल के लिए ये एक बेहतरीन साल था। सारे साल के टॉप रेटेड ड्रामे ARY पे आए।
व्यूज़ के हवाले से, बॉक्स ऑफिस के हवाले से जो फिल्म ने बिजनेस किया। सो उम्मीद करते हैं कि 2026 में ARY इसी तरह काम करता रहेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ARY कंटेंट क्रिएट करेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा, वैसे वैसे हमें मौका मिलेगा बज़ के ऊपर आपकी मुलाकात कराने के लिए विद ऑल दोज पीपल जिनसे आप मिलना चाहते हैं और जो वो कंटेंट क्रिएट करने जाएंगे और जो उसका हिस्सा बनेंगे। मेरे पास अभी भी बहुत सारी खबरें हैं साल 2026 को लेके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त हुआ चाहता है आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलाने का। उनका एक ड्रामा शुरू हुआ रिसेंटली, आप लोग देख रहे हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले भी आप जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, तो आज उनसे गपशप करेंगे, उनसे उनके प्लान्स के बारे में पूछेंगे 2026 में उनके लिए क्या लाइन अप है और जो ड्रामा उनका शुरू हुआ है सजावार, उसमें उनका क्या रोल है और उसमें आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ख्वातीन हज़रात, बस पे आ रहे हैं आसिम महमूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आसिम? आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, पहले तो आप आए, वेलकम। और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और नए ड्रामे के साथ नया साल आपका शुरू हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, तो आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा। अभी भी इसके नंबर्स जो हैं वो फिलहाल बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, मुझे रिपोर्ट आ गई है आपके नंबरों की। यस, नंबर आ रहे हैं आपके? नंबर आ रहे हैं। नंबर आने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज यू नो एक मेहनत तो खैर सभी प्रोजेक्ट्स में हम करते हैं, लेकिन जब तक नंबर नहीं आते ना वो उस तरह से रजिस्टर होता नहीं है। 25 को कैसे देख रहे हैं पहले, क्योंकि अभी नया साल शुरू है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी तो करते ना। 25 अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मेरा प्ले था दूसरे चैनल पे, वो बहुत अच्छा गया। अभी ये किया है, इससे पहले मैंने ARY से ही शिकवा किया था, वो बहुत अच्छा गया शिकवा था। की बड़ी पॉपुलैरिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 बहुत अच्छा गया है। खुश हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ। खुश रहना पड़ता है। काम से भी खुश हैं? काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है और इंशाल्लाह मिलेगा। मेरी आपके पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। Yes. क्या वजह आसिम, जो आप डिजर्व करते हैं क्यों नहीं पहुंच रहा आप तक? आई हैव नो क्लू भाई, लिटरली मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि शायद चेहरा जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, शायद उसमें कोई कमी है, वो भी नज़र नहीं आती, क्योंकि लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे आते हैं। फिर ये होता है कि शायद आपकी एक्टिंग में या परफॉर्मेंस में कोई कमी है, तो वो भी देखें, कोशिश करते रहना वो एक अलग बात होती है, बट ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं या जो चैनल्स हैं, वहाँ पे ना एक आपके बारे में एक इमेज बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये वाला जो एक्टर है, एक्टर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड भी है, सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं, बट इसको हम लीड नहीं देंगे। आई डोंट नो, समहाउ ऐसा मेरे साथ शायद चल रहा है। ऐसा जो भी रोल्स मुझे ऑफ़र होते हैं वो बहुत परफॉर्मेंस वाले होते हैं और मैं करता भी दिल लगा के हूँ। और अगर आप प्रोफेशनली देखें तो मैं कोई नखरा नहीं है, कोई काम में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तंग करता हूँ या कोई ऐसी चीज़ हो। सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन जब लीड देने की बारी आती है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उन्होंने उस कैटेगरी में मुझे रखा नहीं है कि यार अच्छा, लीड में आसिम महमूद को कभी वो कंसिडर नहीं करेंगे, किसी नए यंगस्टर को कर लेंगे या किसी और को कर लेंगे। क्या वजह है कि आपने अपने काम को असेस किया है, खुद को देखते हुए कभी आपको लगता है कि यार मेरे काम में कोई कमी है, मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी है, एक्टिंग एबिलिटी में कोई कमी है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखें, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन अगर काम में कमी होती तो मुझे ये जो कैरेक्टर्स मिलते हैं दूसरे, ये भी ना मिलते। इवन मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, और आप तो ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करते हैं चीज़ों को। बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे किए हैं जो मेन लीड होता है उसके पास इतना परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं होता जितना मेरे पास होता है, और मैंने वो किया है, प्रूव किया है, हर जगह किया है। तो और आपको कॉम्प्लीमेंट मिले और लोगों ने आपकी अदाकारी की तारीफ की और एक्नॉलेज किया कि अच्छी एक्टिंग की। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कहा कि यार इसको एक्टिंग नहीं आती। जी, मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा। जनरल पब्लिक तो कोई भी जो स्क्रीन पे आ रहा होता है उसकी तारीफ करती है, लेकिन मैं आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को। हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ ही मिली है, ऐसा नहीं है कि तारीफ ना मिली हो। और मेरा ख्याल है प्रोडक्शन हाउसेस भी जब कास्ट करते हैं, मुझे दूसरे प्रोजेक्ट्स में कास्ट करते हैं, तो वो एक जिम्मेदारी के साथ कास्ट करते हैं कि यार ओके, ये कर लेगा, या इसको ये कैरेक्टर दिया जाए। अभी भी सजावार में जो मेरा कैरेक्टर है,
वो बेशक लीड पे नहीं है लेकिन वो बहुत एक मेन पिलर है उस प्ले का, और आगे जाके व्यूवर्स देखेंगे, आप भी देखेंगे कि वो बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है स्टोरी में। तो अगर इस पे भरोसा कर सकते हैं इस तरह के किरदार पे, तो लीड पे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बस मेरा ये थोड़ा सा एक होता है। अच्छा, ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है बिकॉज ऑफ लेट बस पे बहुत सारे हमारे यंग एक्टर्स आ रहे हैं, यंग स्टार्स आ रहे हैं। मेरी उनके साथ वक्तन फवक्तन ये कॉन्वर्सेशन होती है और मैं उनसे हर बार ये पूछता हूँ कि उनको क्या इंडस्ट्री में किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या नहीं करने पड़े। तो बहुत सारे मुझे एक्टर्स हैं, बल्कि ज़्यादातर ने ये बात बोली कि उनको ऐसा चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, क्योंकि जब वो काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और मज़ीद काम मिलेगा। तो मैं उनको अक्सर उनकी बात को आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मुझे पता है आप जैसी एग्जांपल्स का कि जिनको अनफॉर्चुनेटली काम वैसा नहीं मिलता जैसा वो करना चाहते हैं। तो ये जो बाइफिकेशन है इंडस्ट्री में, ये वाकई में है ऐसा कि कुछ एक्टर्स आर लकी कि उनको उनकी मर्जी का काम जल्दी मिल जाता है, और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि काफ़ी टाइम काम करते रहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली जो काम वो करना चाहते हैं उनको नहीं मिल पाता। बिल्कुल ऐसा है, और उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि चैनल्स हैं या प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन्होंने एक वो आप कह लें कि कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि यार अच्छा जो सेकंड लीड है ना उसमें ये इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। आपके असेसमेंट में ये कैटेगरी बनती किस बेसिस पे? ये मुझे आज तक नहीं पता चला। मतलब ये लिटरली ये अगर मैं चले एक ये बात भी मुझे समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या जिनसे मैं मुलाकात होती है, समझने की कोशिश करता है, वो ये कहते हैं यार कि फिर ये वाले रोल कौन करेगा? नहीं तो जो सपोर्ट कास्ट होती है, जो सेकंड लीड होते हैं, तो हमेशा हम ही क्यों करेंगे? हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बल्कि मैं बता ही देता हूँ, मैं आई ड्रीम से कर रहा हूँ अभी, और आई ड्रीम से पहले मैंने शिकवा किया था। उसके बाद ये वाला किया। तो ये करते वक्त मैंने उनसे बोला था कि यार अब मुझे लीड कब करवाएंगे आप? तो मुझे अदिल भाई ने कहा था नहीं इंशाल्लाह इसके बाद ना ये वाला तुम कर लो, इसके बाद ना इंशाल्लाह तुम्हें पक्का। तो अब देखें वो पक्का आता नहीं आता। ठीक है, इस ड्रामे के बारे में बताएं और आपके कैरेक्टर के बारे में। अच्छा, ड्रामे के बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, अदरवाइज क्या होता है कि वो व्यूवर्स का इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है। ड्रामे की स्टोरी बहुत डिफरेंट है, कहने को नहीं, वाकई डिफरेंट है। नहीं लिटरली कितनी की कोई डिफरेंट होगी आसिम, मैं सुनना चाहता हूँ। आई नो दैट, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि लोग आके कहते तो जरूर है कि यार मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है इसमें, या हमारे ड्रामे की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। ऐसा होती नहीं, आपको पता है। वो घूम फिर के वही चीज़ें आती हैं। डिफरेंट इन ए सेंस ये है कि जो लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी जितनी एपिसोड्स आई हैं कि हाँ जी अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, वो नहीं होगा। बाकी मेरा जो कैरेक्टर है वो हमेशा मेरी शक्ल की तरह बहुत मासूम सा है, क्यूट सा है और पॉजिटिव है। 100% अपनी बहन के लिए बहुत स्टैंड लेता है। और इस कैरेक्टर का सबसे पॉजिटिव नोट ये है कि लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपनी बहनों को दबाते हैं, लाइक जो बड़े भाई होते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस उनका होता है एज का, तो वो दबाते हैं। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट है बहन के लिए ना, भाई की। तो वो एक जितनी भी बहनें देखने वाली होती हैं वो उनको ये लगता है कि यार हमारा भाई भी ऐसा होना चाहिए जो हर उनके फैसले के साथ खड़ा रहे। तो ये है, ये जो ट्रैक है एक सपोर्टिव भाई वाला। हम बड़े ड्रामे देखते हैं और मेरी हमेशा से एक कंप्लेंट रहती है कि यार हम ना, हमारे जो मर्द है ड्रामों में उसको हमेशा नेगेटिव, ज़्यादा हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर हम नेगेटिव में दिखाते हैं, चाहे वो बाप हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो भाई हो। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम एक ऐसा भाई दिखा रहे हैं ड्रामे में कि बहन जिसके ऊपर लीन भी कर सकती है, वो अपनी बहन के लिए स्टैंड भी लेगा, वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। ये तो खुशी की बात है। ये कोई वजह बनी कि आपने जब ये रोल आया आपने कहा यार हाँ मैं ये करना चाहूँगा, इस वजह से? नहीं, लिटरली मैं आपको सच बात बताऊँ, मैंने ये कैरेक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद मैंने बोला हो कि मैंने ये करना है। हाँ। ये कैरेक्टर तो मैंने करना है, ये वो वाला कैरेक्टर नहीं था। हाँ, इससे पहले वाला जो मैंने शिकवा में किया था वो आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दैट कैरेक्टर कि यार वो मुझे करना है, क्योंकि उसकी लुक मैंने चेंज की हुई थी, बालों का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था और उसकी जो परफॉर्मेंस मार्जिन था उसमें बहुत मज़ेदार था। तो वो मुझे करने में बहुत मज़ा आया एंड आई वॉज वेटिंग कि भाई वो कब ऑन एयर आएगा और उसके सीन्स विन्स ये वो। इसमें ये हुआ कि ये मुझे एक पढ़ने में तो बहुत सादा सिंपल कैरेक्टर लगा, जो कि मेरे लिए ये समझ लें कि हाँ भाई ठीक है, सही है, ऐसे कर लूँगा। तो मेरी कोई इसके हवाले से कोई प्रॉपर एक
प्रेपरेशन होती है ना वो नहीं थी उस तरह से, कपड़ों के हवाले से होती है, लेकिन एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो ना, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स मैं पहले भी कर चुका हूँ। स्वीट लविंग ब्रदर हो गया या कोई बहुत पॉजिटिव लड़का, मोस्टली इस तरह के मिलते हैं, तो इतनी कोई उस तरह की नहीं करनी पड़ती तैयारी, और उसमें आप क्या ही चेंज कर लोगे, कितना आपके पास परफॉर्मेंस मार्जिन आ जाता है जो आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप करो, तो वो होता नहीं है। बट ये है कि अदील भाई ने जब ये मुझे ऑफर किया तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार ये तुमने करना है, और तुम नहीं करना है तो क्योंकि और कोई इतना मासूम और इतना प्यारा क्यूट लग नहीं सकता तुम्हारे अलावा, नहीं तुम ही कर लो, बच सकते हैं। तो वो ऐसा था कि क्योंकि उनके साथ मैंने शिकवा अभी ख़त्म ही किया था, तकरीबन शिकवा की शूट एंड होने वाली थी या हो गई थी, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन मुझे ये बोल दिया कि ये करना है। तो मैंने उनको ये ज़रूर बोला था कि मैंने कहा यार शिकवा इससे बड़ा कैरेक्टर था जो शिकवा मैंने किया है, तो कहते हैं नहीं वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, लेकिन ये तुमने करना है, लाजमी करना है, तुम करो। आप मान गए क्योंकि आप इतने क्यूट और मैं मान जाता हूँ, लिटरली मान जाता हूँ। एक तो ये है कि एक वो मेरा एक होता है कि यार कर्टसी में आके बंदा कहता है अभी इस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया है, और लिटरली मैं ये ऑन कैमरा नहीं कह रहा, आई ड्रीम के साथ मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है ये इसका लगातार। पहले शिकवा किया था, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मार्केट में अलग अलग डिफरेंट बातें सुनने को मिलती हैं कि यार पेमेंट लेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी नहीं है यार। ये बताएं यार, पैसे आपको टाइम पे मिल जाते? मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। वक्की बात है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं मीडिया में आने से पहले मैं जॉब करता था, तो कम से कम 1-2 हफ्ता ऊपर नीचे हो जाना वो समझ में आती है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा आपको वहां आता है जहां रिस्पॉन्ड, अगला बंदा फोन ही नहीं उठाता। हाँ, मतलब अपने ही पैसे मांगने के लिए आप बार बार मैसेजेस कर रहे हो और वो रीड करके आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होते। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि आप जरूर अपना बताओ कि यार इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते या 1 महीने बाद, वट एवर द केसेस, लेकिन आपको पता हो कि आपके पैसे कब मिलेंगे। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसी बात ये है कि अच्छी बात, जब मैं आई ड्रीम वेल डन यार, अच्छी बात है। आप लोग एक्टर्स को टाइम पे पैसे दे रहे हैं, तो जब जहाँ पे तनकीद करते हैं और आवाज उठाते हैं, वहाँ पे जो अच्छा काम करें, जो प्रॉपर्ली काम नहीं, बिल्कुल मैं करता हूँ, एक्नॉलेज करना चाहिए। तो वेल डन टीम आई ड्रीम। जहाँ थोड़ी नेगेटिविटी होती है वो बेशक बंदा मेंशन करे ना करे, लेकिन जो तारीफ के काबिल लोग हैं वो उनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। ख्वातीनो हज़रात, आसिम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात, आसिम मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताएं आसिम, फिर आपका आइडियल रोल क्या है? अच्छा, आइडियल रोल भाई ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितने लोग हैं ना उतने कैरेक्टर्स हैं। आप ये बात मानते हैं? मैं भी ये सोचता हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं यार 6 से 7 कहानी है, तो उसमें कितने किरदार? वो पाकिस्तान में है ना 6 से 7 कहानियां। आप नहीं, इंटरनेशनल भी कहा जाता है यार 6 से 7 कहानियां नहीं, लेकिन 6 से 7 कहानियों में भी आप कैरेक्टर्स देखें कितने डिफरेंट हैं। तो मुझे एक ऐसा बता दें, बहुत रेयरली हुआ होगा कि आपने बोला होगा कि यार ओके, ये अगर स्पाइडरमैन में ये कैरेक्टर है तो सेम कैरेक्टर जो है ना वो डिटो कैरेक्टर वो था, ठीक है। अगर आप कहानी वाइज देखें तो मे बी वो सेम कैरेक्टर आपको उसमें नजर आ रहा हो, लेकिन कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका बात करने का स्टाइल, उसका पॉज लेने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ जो है ना वो एक जैसा नहीं होता। तो जैसे 7 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं तो सबका उतना ही कैरेक्टर्स की बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने दुनिया में लोग हैं उतने ही कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन 100% जैसे हाथों की उंगलियां होती हैं ना, तो वो कभी मैच नहीं होती एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स भी कभी 100% मैच नहीं होते। इवन आप 2 जुड़वा भाइयों को आपस में बिठा दें, उनका भी कहीं ना कहीं जो है ना स्टाइल डिफरेंट होगा, बात करने का या एक्ट करने का, या उनके जो अपनी इंटरनल चीज़ें होती हैं। अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वही बात, मेन बात तो वही आती है कि जो जिस कैरेक्टर में कुछ करने के लिए हो, लेकिन ये बात भी मैं कर करके थक चुका हूँ कि यार करने के लिए हो, आप तो करते जा रहे हो, करने के लिए भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उस करने के बाद जो आपको बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है या आपको लग रहा होता है कि यार ओके इसके बाद ना मुझे एक बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, इमरान अशरफ है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की कैरेक्टर्स में और उसने किए भी बहुत अच्छे किए, और उसके बाद अब ये है कि उसकी एक ऐसी एक पहचान बन चुकी है कि वो अब माशाल्लाह लीड कर रहा है। तो लीड ही कर रहा है वो, बेशक अपनी जो उसका स्टाइल है उसमें रह के कर रहा है, लेकिन वो लीड कर रहा है। और इमरान ने वो रास्ते खोले काफ़ी सारे एक्टर्स, बिल्कुल खोले। लेकिन इमरान के अलावा मुझे कोई इतने लड़के या लड़कियां नज़र नहीं आ रही जो बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं
और उन्होंने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए, लेकिन अब कैरेक्टर वो- रोल से जम मारो। हाँ, जम मार के अब वो लीड ही कर रहे हैं, सिर्फ लीड ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने 1-2 लीड किया होगा, उसके बाद फिर वापस। तो मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं है कि मैं कैरेक्टर्स जो है वो नहीं करना चाहता। आई लव टू डू कैरेक्टर्स, बट द केस इज कि कि उसमें कोई मीट हो, उसमें कोई सब्सटेंस हो, उसमें कोई आर्क हो। चैनल्स को भी पता थोड़ा होना चाहिए कि यार अच्छा, ये अगर लड़का या तो शक्ल का बुरा हो, समझ में भी आता है, परफॉर्मेंस का बुरा हो, एटीट्यूड का बुरा हो कि यार सेट पे बहुत तंग करता आपको है। अगर कोई नेगेटिव रोल या विलन मिले, आप ओके? नहीं, मैंने किया है ना, मैं ओके होता हूँ, मैं हर कैरेक्टर के लिए ओके होता हूँ, लेकिन उसको मैंने अपने स्टाइल से करना है ना। अब शिकवा में मेरा नेगेटिव था, हाँ। लेकिन वो नेगेटिव भी लोगों को इतना मजे का लगा क्योंकि मैंने उसको किया नेगेटिव वे में नहीं है। नेगेटिव वे में इस तरह से होता है कि वो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ नेगेटिव को ना बहुत वो एक्सप्रेशन को लाउड कर देते हैं कि यार तुम कहाँ से आए हो। तो ये जो है ना, मैं ये नहीं करता। मैं ये कहता हूँ नेगेटिविटी इंसान के अंदर होती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बात करने में बहुत मीठे होंगे, बहुत प्यारे होंगे वो, लेकिन अंदर से ऐसे नेगेटिव होंगे, आपकी सोच होगी। तो नेगेटिविटी उस तरह से नहीं नजर आनी चाहिए कि जो एक बेंचमार्क बना हुआ है। इन योर फेस नहीं होना चाहिए, सटल तरीके के साथ। यस, तो वो आप बेहतर तरीके से भी कर सकते ये मुझे बताएं, बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं पाकिस्तान में, ARY पे जबरदस्त किस्म के रियलिटी शो होते हैं। कभी ऑफर हुआ है कोई? आप मुझे सच बताइएगा। मैं सच बताता हूँ, मुझे डायरेक्टली ARY से तमाशा ऑफर हुआ था। डायरेक्टली नहीं, सॉरी, इनडायरेक्टली हुआ था। सिंपल सी बात है, जब आप तमाशा करते हो या कोई भी अल्टीमेट मुकाबला करते हो, तो आप ये सोच के थोड़ी आओगे कि यार एक हफ्ता फ्री हूँ, एक हफ्ता जाता हूँ, एलिमिनेट होके आ जाऊंगा। फिर तो आप जाते हो ना कि यार मुझे जीत के ही आना है, कुछ भी हो जाए। तो आपको जहन में होता है कि यार अगर तमाशा में जाना है तो 60 डेज 65 डेज आपके जहन में होने चाहिए कि आप यू हैव टू बी फ्री। अगर आप अल्टीमेट मुकाबला में जाते हो तो 14 दिन के लिए आपको समझ में आता है कि यार 14 दिन तो मुझे, क्योंकि लड़ना है आपने। तो वो उस तरह से मुझे ऑफर हुआ था और मैं उसमें शिकवा की शूट में बिजी था, तो इसलिए मैं उस तो पे चले मैंने pursue ही इस नहीं साल किया। अगर आप हाँ, मुझे अल्टीमेट मुकाबला का जरूर हुआ था। अच्छा, हाँ, लेकिन उसकी भी यही थी कि इनको लगातार 14 दिन चाहिए थे मेरे, Dates और नहीं थी। मेरी डेट्स नहीं थी। तो इस साल अगर तमाशा, क्योंकि मैं बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ तमाशा सीजन अच्छा, इस 5 बार तो आप कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ इकट्ठे बंदे। तो अच्छा। आप अगर कोई ऑफर हो तो आप कंसीडर करेंगे तमाशा? भाई बिल्कुल करूंगा, लेकिन देखें, मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो बाहर जाके कुछ और बोलते हैं और चैनल पे बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कुछ और बोलूँगा। मैं बिल्कुल सिंपल सा इंसान हूँ और सिंपल सी बात करता हूँ कि देखें, मैंने आज तक, अभी तक, शुरू में जब तमाशा शुरू हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था कि यार ये जो तमाशा कर रहे हैं ना, एक तो ये फारिग हैं, इनके पास काम नहीं है, और इसके बाद ना यहाँ से निकलने के बाद इनको कोई काम नहीं देगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तमाशा से निकलने के बाद ज्यादा काम मिला है। उसमें जुनेद नियाजी है, उसमें उमर शहजाद है, जो तमाशा से इवन विनर भी नहीं थे। वो कौन था विनर? अकील भी कर रहा है, तो उमर आलम भी कर रहा है। उमर आलम और ने ये जो अभी पिछले साल तमाशा है, तो ये रिलेटिवली अननोन चेहरे थे और उनको बड़ी उसके बाद पॉपुलैरिटी मिली है और उनको बहुत काम। मैं बहुत आप फॉलो करते हैं तमाशा? क्रॉनिक फॉलोअर हूँ अच्छा, तमाशा का, लेकिन मैं मतलब पब्लिकली नहीं डिस्कस करता ज्यादा, लेकिन आप देखते हैं सारे पूरे एक एपिसोड, वो सीजन 1 से 24/7 भी देखते हैं आप? नहीं, वो नहीं, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन वो अच्छा, सीजन 1 से लेके अब तक सबसे आपका फेवरेट सीजन कौन सा था? सीजन 1 फेवरेट था? यस। नहीं यार, 2, 3, 4 नहीं आपको अच्छे लगे? नहीं, मुझे सीजन 1 इसलिए फेवरेट लगता है कि उसमें उमर और आलम जो है ना, वो बहुत एक्सेप्शनल था। फिर आदि भी था उसमें, प्लस वो उसमें एक लड़की थी मरीहा समथिंग। हाँ, मरिया। वो बहुत वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मजे की थी। और मैं समझता था कि वो जब ये इनका आपस में मुकाबला आया था तो आई वाज रियली कंफ्यूज कि इनमें से विनर कौन होगा, क्योंकि शी वाज रियली गुड और उमर आलम भी। तो सीजन 2, 3, 4 के कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या ख्याल है आप? अच्छे थे सारे, मैं बुरा नहीं किसी को कह रहा, अच्छे थे, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल जॉब है यार। बहुत मुश्किल है यार, वैसे बहुत मुश्किल काम है। हाँ। लगातार आपको बोलना, और फिर आपका तमाशा के चारों सीजन का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? ऐसे तो बहुत आए हैं, लाइक जिसकी गेम को आपने बड़ा पसंद किया, आपने कहा यार ये तगड़ा कंटेस्टेंट था या थी? मुझे अकील बहुत अक्लमंद और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शुरू में अकील, मुझे याद है आज भी कि 4-5 एपिसोड ना गुजर गए थे। अकील को मैं पर्सनली नहीं जानता था। नौमान हबीब मेरा दोस्त है, तो नौमान को मैं तो पर्सनली जानता था, और मुझे ये पता था कि नौमान ने एक
लड़के की फिल्म की है जिसने खुद प्रोड्यूस की है। अकील ने शायद अपनी फिल्म एक बनाई थी, उसमें अकील हीरो था और नौमान भी उसमें था। तो वो मुझे अकील उस हवाले से मुझे याद था कि ये लड़का है, इसने फिल्म बनाई थी इस्लामाबाद में। तो शुरू में ना ये 3-4 दिन तो बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर जो होता है ना वो था, कम बोलना ये वो। लेकिन एक दफ़ा जब इसने चीज़ें समझ ली हैं ना, फिर ये बहुत बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस सीज़न में आ सकता हूँ या मैं कभी आऊँगा या नहीं आऊँगा, वो तो डिपेंड करता है टाइम क्या निकलता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान जैसा होता है ना, अगर वैसा खेलेगा ना, तो वो एटलीस्ट जीते ना जीते वो अलग बात है। आप 60 दिन प्रिटेंड कर भी नहीं सकते यार। नहीं, प्रिटेंड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर आप, और लिटरली ऐसा लग रहा होता था कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में, ऐसा लग रहा होता था कि उन्होंने अब ठान ली है, जैसे बादशाह सलामत ने कुछ बोला तो उन्होंने ठान लिया है कि भाई अब जो है ना मैंने किसी ना किसी के साथ पंगा करना है, क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि यार तुम बड़े खामोश रहते हो या रहती हो, तो मैंने पंगा करना है। तो वो साफ पता चल रहा होता था कि डेलिबरेटली जो है वो पंगा हो रहा है, या तो वो मेरा ख्याल है ज़रूरत पड़ती नहीं है। और सर दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अभी इस सीज़न में देखा ना सैफ अली खान का, तो वो आप कुछ नहीं कह सकते कि लोगों को क्या बाहर पसंद आ रहा है। बिल्कुल यार, अंदर, हाँ बिल्कुल, अंदर लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं बड़ा अच्छा खेल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि सैफ को बहुत पता था कि मैं बाहर भी हिट हूँ। ये बताएं कि आप ड्रामे देखते हैं? हाँ। अपने देखते हैं या सारे देखते हैं? सिर्फ अपने सीन्स देखता हूँ सिर्फ इसलिए कि थोड़ा देखूँ कि कहाँ कोई गलती, ये वो मिस्टेक या क्या बेहतर हो सकता था, उस हवाले से। बाकी स्टोरी तो पता ही होती है। बाकी 1-2 ड्रामाज हैं जो आजकल मैं फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो कर रहे हैं? कौन से ड्रामे देख रहे हैं? कौन से ड्रामे पसंद आ रहे हैं? कौन से अदाकार अच्छे लगते हैं आपको? किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं? काम सभी अच्छा कर रहे हैं, तो मैं किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि यार ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मैंने ये तो पूछे नहीं, मैंने कहा अच्छे कौन लगते हैं? मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ, अब पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब उस तरह से मेरी वो चॉइस नहीं है कि यार ये एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर्स भी तो दूसरे एक्टर से इंस्पिरेशन भी तो लेते हैं ना, सीखते भी हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। बिलाल अब्बास का काम बहुत अच्छा लगता है, मतलब बीइंग लाइक यंगस्टर्स में जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। अहमद अली अकबर का काम बहुत अच्छा लगता है। सो या और एक्ट्रेसेस में यमुना ज़ैदी। यमुना आपको पसंद? यमुना के साथ तो काम किया भी है आपने, तो यमुना के अलावा और कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है? सबा भी अच्छी हैं, सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट मुझे यमुना का काम बहुत बहुत नेचुरल लगता है, बहुत नेचुरल लगता है। नेचुरल भी मतलब इस सेंस में कि वो कैरेक्टर में रह के बहुत नेचुरल होती है। ऐसा नहीं है आपको, मतलब मैं अक्सर देख रहा होता हूँ ना सेट पे, जब लड़कियाँ कर रही होती हैं, जुमले अदा कर रही होती हैं, तो लग रहा होता है कि ये एक्ट कर रही हैं। लाइक जुमला नॉर्मली अगर ये कैरेक्टर बोलेगा तो ये ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं बोलेगा, मतलब बहुत नॉर्मल वे में बोलेगा, लेकिन वो उसको दबा के बोलना या उसको रजिस्टर करके बोलना, तो वो थोड़ा उनमें है। तो बिल्कुल है। ओवरऑल आपके ड्रामों को लेके आपकी क्या असेसमेंट है? हम सही काम कर रहे हैं? पाकिस्तानी ड्रामे अच्छे बन रहे हैं? कहानियां बता रहे हैं वो जो बतानी चाहिए, या अभी भी पुराने फंसे हुए हैं? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये सवाल मैं परसों वापस आया हूँ लाहौर से, तो मेरे साथ वाली नशिस्त पे बैठे हुए थे कोई साहब बैठे हुए थे, तो वो मुझे पहचान गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से ड्रामे एक जैसे बनाते हैं आप लोग, ये वो। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा आप सिंपल सी बात है, मैंने कहा अगर आप एक थोड़े से हल्के इलाके में चले जाएंगे, वहाँ कॉन्टिनेंटल एक रेस्टोरेंट खोल देंगे या बहुत बड़ा कोई लेविश रेस्टोरेंट खोल देंगे, तो वो नहीं चल सकेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की आवाम जो है वो क्या खाएगी या उनकी पॉकेट में क्या है। तो मैंने कहा इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री जो है, उनको पता है कि हमारा बिकता क्या है, जो चीज़ बिकेगी नहीं वो हम बना के क्यों बैठेंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए आप ज़रूर बना सकते हैं। मेरा ये सोचना है या मानना है कि आप टीवी के लिए जो काम कर रहे हो ना, जो अभी आप कर रहे हो, वो बिल्कुल वैसा करते जाओ, बिल्कुल वैसा करते जाओ, क्योंकि वही बिकेगा, उससे हम हट ही नहीं सकते। मेरी पर्सनल चॉइस कुछ और हो सकती है, लेकिन चैनल वही बनाएगा जो आवाम पसंद करेगी, और आवाम यही पसंद करती है कि ये लाइक लव ट्रायंगल हो गया। नहीं, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर नहीं, मैं एक और चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। जो काम मैं करना चाहता हूँ वो शायद ये नहीं है,
लेकिन मैं कर रहा हूँ वो। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम मुख्तलिफ चीज़ बना के अवाम को देंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि अवाम उसको पसंद करेगी। आप बताएं कितने चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं तो उनकी रेटिंग में और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया अगर मुख्तलिफ चीज़ों को इतना नहीं, एक दो का आया होगा क्या मतलब? अदरवाइज एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। नंबर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए चैनल को, आपको क्या लगता है कि अवाम सबसे ज़्यादा किस तरह की कहानियों से कनेक्ट करती है, किस सब्जेक्ट के साथ? मासिस जो है ना वो ज़्यादातर इसी तरह की कहानियों को पसंद करते हैं। ये जो चल रही हैं सास बहू वाली हो गई, सास बहू वाली अब टिपिकली वैसी नहीं रही। हाँ, तो लेकिन जो लाइक यू नो थोड़ी प्यार मोहब्बत भी जिसमें सारा मसाला हो, प्यार मोहब्बत भी हो, साजिशें भी हों, थोड़ी स्ट्रगल भी हो। आप कह रहे हैं कि आजकल के दौर में एक OTT फॉर्मेट बन गया है, वो बहुत ही डार्क और रियलिटी से भरपूर होता है। वो शायद हमारी आवाम के साथ अगर हम वो टीवी पे ले आएंगे तो वो शायद वैसे कनेक्ट ना हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना टीवी के लिए, जो मैं भी करना चाहता हूँ कि यार मुझे इस तरह का काम करना है, या जितने भी अब डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं वो बेसिकली बनने चाहिए OTT के लिए। अगर पाकिस्तान को नेटफ्लिक्स जाने का मौका नहीं मिल रहा या अमेज़ॉन जाने का मौका नहीं मिल रहा तो इन सारे चैनल्स को मिलके, प्रोड्यूसर्स को मिलके पाकिस्तान का एक अपना OTT बनाना चाहिए। ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है जहाँ पे उस तरह का जो कंटेंट। लेकिन मेरा ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम ड्रामों में, जैसे हमने हॉरर ड्रामे बनाए हैं, हमने कॉमेडी ड्रामे बनाए हैं, और एक टाइम पे हमारे सिटकॉम्स बड़े पॉपुलर थे, लोग बड़ा पसंद करते थे। अब उस लेवल के सिटकॉम्स नहीं बनते, इक्का दुक्का चल रहे हैं, एक बुलबुले चल रहा है जिसको मैं जानता हूँ, बट उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा सिटकॉम्स उस तरह के चल रहे हैं। रमजान में एक कोई ड्रामा आता है जिसको हम थोड़ा सा लाइट कॉमेडी टच दे देते हैं, पूरा साल नहीं मिलता, बहुत कम होता है। इस साल में शायद एक ऐसा ड्रामा होगा जो रमजान से हटके ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा आप उसको कह सकते हैं कॉमेडी एलिमेंट हो। तो इसी जोन में रह के हम ये जॉनर्स भी तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हॉरर बना लें, ड्रामा कॉमेडी बना लें, कोई मिस्ट्री थ्रिलर टाइप बना लें, लेकिन हम वो भी नहीं बनाते। आपको नहीं लगता कि उनको तो ट्राई कर सकते हैं, मासेस को उतना तो पसंद आ ही जाएगा? मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए और करते भी हैं, कुछ चैनल्स करते भी हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि मैं अगर चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार उनको एक ड्रामा दे रहा है। मैंने एक दूसरे चैनल पे मेरा भी एक ड्रामा ख़त्म हुआ है, तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो अगर साथ पैरेलल चल रहा है और एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो एक मतलब है वो भी बड़ा, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी है, वो उसके व्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब पे बहुत बेइंतहा आ रहे हैं। ठीक है, उसकी बात भी हो रही है, लोग उनको पहचान भी रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सब्जेक्ट है वो शायद सब्जेक्ट वाइज बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी है हमारे मुल्क में इन जैसे सब्जेक्ट्स की। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करें, हिट वो भी है, लेकिन नंबर्स की अगर आप बात करें तो नंबर्स उसके ज़्यादा हैं जो थोड़ी उस तरह की जो मासिस को पसंद आती है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि फिर वो मासिस को भी हमने ट्रेन कर दिया है ना, कर दिया इतना अरसा, इतनी एक बम्बार्डमेंट की है एक ही तरह के कंटेंट की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे तो लगता है कि हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए। मासिस को अगर कुछ सब्जेक्ट्स ज्यादा कनेक्ट करते हैं वो भी बने, लेकिन वो रेशियो थोड़ा तब्दील होना चाहिए। हम ये करते हैं कि 99% वैसा बनाते हैं, 1% दूसरा बनाते हैं। बन भी रहे हैं, लेकिन उतने मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रेशियो अगर हम बढ़ा दें, जैसे 60-40 कर दें। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात मैं ऐड करता चलूँ कि ये जो कॉमेडी का रुझान जो कम हुआ है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए कम हुआ है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो कॉमेडी रील्स आती हैं या वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों को लाइक वो शायद अब इतना अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन उसका नेमल बदल तो नहीं है ना, वो जो ड्रामे हम जिस तरह के आइकॉनिक ड्रामे देख के बड़े हुए हैं, जिस तरह का हमने कंटेंट कॉमेडी देखी है टीवी के ऊपर, मेरे ख्याल में बड़ा रूम है और बड़ा टैलेंट है कि हम अगर उसको एक्सप्लोर करें तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा आसिम, ये बताएं जाते जाते अब 2026 के लिए क्या गोल सेट हैं और क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में? यार गोल तो अभी सच मैं इसलिए सेट नहीं करता कि मुझे हमारा जो काम है वो हमें पता नहीं होता कि कब क्या मिलने वाला है। कहने का मकसद हो सकता है तमाशा की कॉल आ जाए यार इस साल, हो सकता है अल्टीमेट मुकाबला कर लें, कोई पता नहीं। तो वो ऐसा है कि गोल एज सच मैं उस तरह से सेट नहीं करता कि हाँ भाई इस साल मैंने ये अचीव करना है, लेकिन ये है कि मैं ये हमेशा ये इरादा रखता हूँ कि यार जो भी काम आ रहा है वो बेशक इस साल आ रहा है या पिछले साल आया, मैं अपनी पूरी मेहनत करूं, बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कहाँ तक उसको लेके जाता है, कितनी कामयाबी देता है, तो ये मेरा होता है बेसिकली। चलें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आप हमारे शो पे आए, बड़े खुल के आपने बात की, कैंडिडली बात की। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो बड़े
खुले दिल के साथ बात करते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank you. ईयर 2026। Yeah. और हो सकता है क्या पता यार इस साल आप तमाशा में हमें नजर आए तो यार, बार-बार तमाशा हो क्यों सकता है आप करें? दोबारा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपको आपने पता क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए हो सकता है अब नेक्स्ट जो आप प्ले आपको एयरवे पे हम देखेंगे उसमें आप लीड हो। अल्लाह करे ऐसा भी हो, अल्लाह करे आप लीड प्ले भी बहुत जल्दी करें Love you, love you. और अल्लाह करे आप वो सब कुछ आपको मिले जो आपका हार्ट चाहता है, जो नहीं, आपको जो हार्ट भी नहीं चाहता, जो आप डिजर्व करते हैं। जो आप मैं बस डिजर्व इतना करते चाहता हूँ। हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपका दिल डिजर्व करता है। आई विश यू ऑल द वेरी Thank you so much. खातिनों हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।